वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जो मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों तुसी सरवण कीता। सतगुरु की बाणी द्वारा सतगुरु के चरणों में जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदिआं समझाउंदे ने कि मनुख इस संसार विच जन्म के जन्म तो बाद ये जो कुछ भी हासिल करता है, चाहे वो इसनूं किसी द्वारा दिता जाए जां माँ बाप द्वारा जां होरनां द्वारा कोई चीज़ दिती जाए जां ये आप हासिल करे, कुछ आप किसी तरह की कोई भी प्राप्ति कोई भी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करे, तो ये उस चीज़ नूं हासिल करके उन्होंने प्राप्त करके उसनूं इंज अपना जानदा है कि जिवें वो चीज़ इहदे वास्ते ते इहदे लई ही बनी सी, यही उहदा सदियां तो मालक सी। बंदा इस तरह अपने आप नूं छोटियां छोटियां चीज़ां दा मालक समझ लैंदा तो उन्हां दा अहंकार करदा है, उन्हां दी हौमै करदा है कि मेरा है ये, मैं हाँ इहदा मालक, मेरी है ये जमीन, मेरा है ये घर, मेरी है कार, मेरी है पत्नी या पति, मेरे ने बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा, बस मेरे दा झमेला शुरू होंदा है कि सब कुछ अपना बंदा कर लेना चाहता है कि सब कुछ मेरा। हर बंदा इस संसार दे विच संसार दी हर चीज़ नूं अपनी कर लेना चाहता है, मेरी कर लेना चाहता है कि मेरी होवे, उच्चा ओहदा मेरा होवे, जमीनां दा मालक मैं होवां, करोड़ापति अरबापति मैं होवां। बंदा मालक होना चाहता है। पति का मतलब ही मालक हुंदा है, चाहे वो किसी स्त्री का पति होवे ते चाहे पैसे का लखपति होवे चाहे करोड़पति, उसका मतलब ही मालक हुंदा है। इसलिए इंग्लिश का हसबैंड ते आम भाषा का साडी हिंदी पंजाबी का पति, इन्हां दा मतलब सेम ही है, मालक, कब्जेदार। बंदा मालक ही होना चाहता है हमेशा तो, किसी का भी मालक बनना चाहता है, क्योंकि मालक बनने विच वो अपने आप को वड्डा होया देखता है, मालक बनने विच वो अपने आप को उच्चा देखता है। हर चीज़ हर शय कि मेरी होवे बस। सतगुरु की बाणी का वचन है। सतगुरु कहते बंदे ने अपने जीवन दे विच सब चीज़ों को अपना कर लिया, पर एक उस वाहिगुरु नूं छड्ड के बाकी सब नूं इन्हें अपना बना लिया। सब कुछ अपना एक राम पराया, सब कुछ अपना कि आ भी मेरा, ओ भी मेरा, आ भी मेरी, सब कुछ मेरा। बस परमात्मा वो भगतां दा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ, ਅਹੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਧਨ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੱਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
कौन वसा रहा है? नवा नगर वस रहा इत्थे, उदों आनंदपुर नाम नहीं सी, पर वो कहते कि इत्थे नवा नगर वस रहा है। कौन वसा रहा है? तो सिख ने आख्या कि भाई साडे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वसा रहे। वो हस पिया, वो आखद है कि काहदा गुरु है कि जिहड़ा महल माड़ियां विच उलझिया होया, कि जिहड़ा घर बार बनाउण विच फकीरां दा की लेना घर बार नाल, फकीरां दा शहरां नाल जां घर पिंडां नाल बसाउण नाल की लेना देना। क्योंकि फकीर तो यह गल जानता है कि अज हैगे आ, अगले पल का कोई पता नहीं कि कल होवांगे कि नहीं होवांगे, हुण दा पल जी रहे हैं, अगले पल का पता नहीं कि जीना कि नहीं जीना। इसलिए फकीर बंदा इन्हां महल माड़ियां दे चक्करां च नहीं उलझदा। उन्हें कहा कि मैं मिलना चाहांगा तुहाडे गुरु नूं। तो कुछ महीनों बाद जदों किते सबब बनिया तो वह आया आनंदपुर साहब। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कहंदा है कि ये महल माड़ियां, ये जो तुसी सिरज रहे हो, ये जो तुसी घर बना रहे हो, शहर बसा रहे हो, ये की फायदा इहदा की लाभ? क्योंकि जदों मरना है सब कुछ इत्थे छड्ड छड़ा जाना है। सतगुरु कहते बिल्कुल सही कि जदों मरना है सब कुछ इत्थे छड्ड छड़ा जाना है। सतगुरु कहते फकीर असल विच उस नूं कहंदे ने कि जिहड़ा महल माड़ियां दे विच रह के भी महल माड़ियां तो बचिया रहे, कि जिहड़ा घर बार दे विच रह के भी घर बार दे झमेलियां तो बचिया रहे, फकीर उहनूं ही कहंदे ने। सतगुरु कहंदे सिੱਖੀ दा मार्ग आ है। क्योंकि पैसे तो दूर रह के तां यह कहना बड़ा सौखा है जी मैं माया तो निर्लेप हाँ, पर माया दे विच रह के उहदे तो निर्लेप रह के विखाओ। इस्त्री तो दूर रह के कहना बड़ा सौखा है कि जी मैं इस्त्री का संग नहीं करता, उहदे नेड़े रह के उहदे संग तो निर्लेप हो के विखाओ। घर बार दे विच रह के, जमीनां दे विच रह के, जमीनां दे मोह तो उपर उठ के विखाओ, फिर है फकीरी। वो फकीर जिहड़ा कई तरह के शंके लैके आया सी, गुरु ने उहदे सारे शंके दूर कर दिते। तो जिस आनंदपुर नूं इन्हें चाह नाल वसाया गया, उस आनंदपुर नूं छड्डण लग्गिया गुरु ने बहुता सोचिया नहीं, रातों रात छड्ड दिता, आनंदपुर खाली कर छड्डिया जे। जरा भी मोह नहीं, जे मोह हुंदा तो सतगुरु कहंदा भाई असीं क्यों छड्डीए, साडी जमीन साडे बाप ने खरीदी, साडे बाप ने शहर वसाया, तुसीं कौन हुंदे सानूं कढण वाले। पर गुरु ने बहुता सोचिया नहीं तो छड्ड दिता आनंदपुर। गुरु ऐसा ही है, ऐसा ही है जीवन गुरमुख दा कि वह माया विच रहिंदा है तां रहिंदा है, जदों छड्डदा तां एक सैकंड नहीं लाउंदा छड्डण नूं, पासे हो जाता है, बिल्कुल निर्लेप हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये शंके करते रहे ने गुरु साहबान दे उत्ते कि गुरु साहब घोड़ियां की सवारी करते, कलगियां लाउंदे, राजियां महाराजियां वांगू रहिंदे, ये काहदे फकीर होए। ऐसे बड़े लोगों दी ऐसियां साखियां ने जिन्हां ने गुरु दे उत्ते ये शंका कीता। क्योंकि लोग यही समझते हैं कि फकीर जिहड़ा हुंदा है वह तो कुटिया च रहिंदा बंदा, भाई वो महल च थोड़ी रहिंदा। फकीर जिहड़ा है वो कोई बहुत वधिया खाना नहीं खाता, वो तो रुखी सुखी खाता है। लोग तो यही फकीर का मतलब समझते हैं, पर यह मतलब नहीं फकीर का हुंदा। वो वधिया खा के भी मुक्त हो सकता है, वो सब कुछ करदे भी वो तो मुक्त हो सकता है। इसलिए समझ का मतलब है कि सब कुछ दे विच रहिंदियां, सब कुछ भोगदियां, सब चीज़ों तो मुक्त होना। जानने का मतलब ही ये है कि जान लिया कि हाँ ये पैसा बेशक मेरा है, मेरे नाम ते है, मेरे बैंक खाते विच पिया, पर फिर भी ये मेरा नहीं है।
क्योंकि जब तक मैं जी रहा उदों तक ही मेरा है। जिमें ही जीवन खत्म होया ये भी नाल ही मेरी ये उत्ते मलकीयत भी नाल ही खत्म हो जानी। इसलिए जेड़ा इस दे मोह तो माया दे मोह तो बच गया उसने जानिया, उसने समझिया कि इत्थे वाहिगुरू तो बिना होर कुछ अपना है ही नहीं। कबीर साहब कहते अब मोहे राम अपना कर जानिया, हुण मैं परमात्मा नूं अपना करके जानिया कि सिर्फ ओही मेरा अपना है, बाकी चीज़ां नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही मेरा है। उन्होंने तुसी दावे नाल कह सकते हो कि हाँ वो मेरा है, पर तुसी चीज़ नूं दावे नाल नहीं कह सकते, किसी बंदे नूं भी दावे नाल नहीं कह सकते कि ये मेरा है, क्योंकि कोई पता नहीं कि कदों किस बंदे का मन बदल जाए। अपने धी पुत का मन बदल जाता है, माँ बाप नूं छड्ड के पासे हो जाते हैं। जिन्होंने बंदा कहता कि मेरे ने, जिन्हों की खातर तड़फदा है, जिन्हों की खातर कई तरह दी बेईमानियां करदा है, जिन्हों की खातर दिन रात मेहनत करदा है, वो एक क्षण में छड्ड के पासे हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते मैं जानिया कि सिर्फ वाहिगुरू ही मेरा है, सिर्फ इक्को एक, उहदे तो बिना होर कोई नहीं। अब मोहे राम अपना कर जानिया, हुण मैं उसनूं अपना करके जानिया। जदों तक असी माया नूं अपनी करके जानते हैं ना, उदों तक परमात्मा नहीं अपना नज़र आता, उदों तक परमेश्वर अपना नज़र नहीं आता। क्योंकि गल सिर्फ मैं दी है कि जदों तक साडे अंदर मैं है उदों तक साडा संबंध चीज़ां नाल जुड़िया रहिंदा कि मेरियां चीज़ां, मैं दियां चीज़ां, मैं दा सब कुछ, मैं। जदों मैं मर गई तो उदों नाल दी नाल सब कुछ मर जाता जे, मैं दे मरिया। इस करके कबीर साहब कहते अब हुण जान लिया कि सिर्फ वाहिगुरू ही मेरा है, उहदे तो बिना कोई होर आसरा नज़र नहीं आता। ये पैसा चीज़ां ये सब छड्ड जांदियां बंदे नूं, ये सब चीज़ां दा साथ छुट जाता। इस करके अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। हुण सहज सुभाए ही मेरा मन मान गया। सहज सुभा, सहजे मन नूं मनाउण दे लई बड़ा यतन करते हैं। असीं इत्थे बैठे आ, कितनी कोशिश करते हैं कि मन नूं टिका लईए, पर मन फिर निकल जाता है। मन बिल्कुल पारे वर्गा है कि तुसी पारा देखिया तो पारे नूं तुसी पकड़न की कोशिश करो, पकड़िया नहीं जाता, उन्होंने फड़िया नहीं जा सकता। जिमें ही बंदा उन्होंने अपने हाथ से रखता है, हाथ से इंज लगता है कि मेरे हाथ में ही है, पर जिमें ही मुट्ठी बंद कर दो निकल गया, वो पकड़ च नहीं आता। उन्होंने पकड़ना बड़ा औखा है, उन्होंने काबू करना बड़ा औखा होता है। इसलिए उन्होंने साधना पैंदा है, पारे नूं भस्म विच बदलना पैंदा है, फिर हाथ विच आउंदा, फिर काबू आउंदा। जिहड़े वैद हकीम ने जिहड़े पारे नूं साधदे ने, जिहड़े पारे दी पारा भस्म उन्होंने भस्म विच बदलदे ने, बड़ी मेहनत लगती है, कई कई दिन लग जाते हैं उन्होंने इस तरह सोधन दे लई, इस तरह उन्होंने पारे नूं भस्म विच बदलण दे। बिल्कुल ऐसा ही इस मन नूं जोड़न दे लई बड़ी मशक्कत करनी पैंदी, पर इहदा एक होर ढंग भी है, सहज सुभाए, सहजे ही, बिना कुछ कीतिया, बिना कुछ कीतिया। मैं कई दफा बेनती की है तुहानूं कि मन नूं एकाग्र करन दे लई असीं बहुत कोशिश करते हैं, पर नहीं हुंदा। इसलिए एकाग्र करन दा ख्याल छड्ड दिओ। फिर की करिए? वो काम करो जिस काम दे विच मन टिकदा है। टिकाउणा नहीं पैंदा, जिथे टिकदा है, जिहदे विच मन नूं रस आउंदा है, जिहदे विच मन नूं स्वाद आउंदा है। जे तुहानूं कीर्तन सुनन दे विच स्वाद आउंदा है, तुसीं कीर्तन सुन के झूम उठदे हो, आनंद नाल भर जांदे हो, तां उस नूं वधाओ। जिस जगह जिस थां मन नूं आनंद आउंदा है ना,
मन उत्थे अपने आप टिक जाता है, उत्थे मन टिकाउणा नहीं पैंदा, उत्थे मेहनत नहीं करनी पैंदी, बार बार मन नूं फड़ फड़ के लियाउणा नहीं पैंदा, उत्थे मन आपे टिक जाता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जदों जे तुहानूं कीर्तन विच आनंद आउंदा तां कीर्तन नूं वधाओ, सुनन नूं वधाओ। कोई गल नहीं, बेशक कथा विच ना आनंद आवे, कोई गल नहीं, ना आओ, कोई फर्क नहीं पैंदा इस गल नाल। जे कथा विच आनंद आउंदा तां उहदे विच जुड़ो। जे तुहानूं कीर्तन करन विच, सुनन विच नहीं, करन विच आनंद आउंदा, तुसीं शब्द पढ़दे हो, भावें जरूरी नहीं कि तबले हारमोनीयम नाल, तुहानूं गाउण विच आनंद है तो तुसीं गुणगुणाओ शब्द नूं, उहदा आनंद लो, वध तो वध उहनूं वधाओ। जिस चीज़ विच आनंद है, जिस चीज़ विच रस है, मन उत्थे सुभाविक टिकेगा, टिकाउणा नहीं पवेगा, वो सुभाविक ही टिकेगा। जदों मन रस लैण लग जाता ना किसी चीज़ विच, फिर मन इधर उधर दौड़दा नहीं, फिर इधर उधर भजदा नहीं। इसलिए तुसीं ये देखो, अपने अंदर इस गल की जांच करो कि तुहाडे मन नूं किहड़ी चीज़ विच रस है। सेवा विच है, सिमरन विच है, कीर्तन सुनन विच है, जां कीर्तन करन विच है, कथा सुनन विच है, पाठ करन विच है, जां पाठ सुनन विच है। किहड़ी चीज़ विच तुहाडा स्वाद है, किहड़ी चीज़ विच रस है। जिहदे विच रस है बस उस नूं करना शुरू कर दो, उहनूं वध तो वध करो, बाकियां दी परवाह ना करो, बाकी गल्लां दी, बस उस एक चीज़ नूं पकड़ लवो। वो एक चीज़ उही तुहाडा पार उतारा कर देगी। इसलिए मन हमेशा सहज सुभाਅ टिकदा है। कबीर साहब कहते सहज सुभाए मेरा मन मानिया, सहज सुभाए मेरा मन मान गया। धक्का नहीं ये चलना। तुसीं अपने बच्चे नाल धक्का करदे हो, कई बारी कीता होवेगा, वो नहीं किसी गल नूं मनदा, उहदे नाल धक्का करदे आ, थोड़ी देर लई इंज लगदा कि बच्चा मान गया, झिड़किया सी मान गया, पर नहीं, वो मन्निया नहीं, क्योंकि बड़ा चंचल है, वो बड़ा चंचल। बच्चे रौला पा रहे सन, कोई गेस्ट आया तो मां ने झिड़किया कि बच्चे रौला नहीं पाना, तुहानूं दिखाई नहीं दिंदा कि कोई घर आया अपने। मां झिड़कदी है, मां ने थप्पड़ दिखाया कि कुट पैगी, बहुत बहुत मार पैगी, चुप करके बैठ जाओ। बच्चे वो बैठ गए सोफे ते दोने, वो हस रहे ने मन ही मन विच, उन्होंने चेहरे तो पता लगता है, हसदे ने। मां ने पूछा की गल, कि इत्थे कोई मजाक हो रहा। बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, उन्हें कहा मां असी बाहरों तो चुप करके बह गए, पर अंदरों असी टप्पी जा रहे हैं। थोड़ा अजीब जिहा लगता है, पर उहदे जवाब दे विच साडी हालत बयान है कि शरीर करके तो असी बैठ गए हैं, पर मन साडा टप्पी जा रहा है। ये सोफिया के उत्ते छाला मार रहा है, उच्ची उच्ची उच्चियां उच्चियां छाला इधर उधर, ये मन मार रहा है। देखण नूं बैठे हैं, देखण नूं स्थिर हो गए, देखण नूं चुपचाप हाँ। इसलिए इस मन नूं काबू करना इन्ना आसान काम नहीं है। मन उत्थे टिकेगा जिथे मन दा रस है, जिथे मन नूं आनंद आउंदा है। इसलिए अपने मन दा आनंद लभ लवो कित्थे है, किहड़ी किरिया विच है, कीर्तन विच है, सिमरन विच है, ध्यान करन विच है, कित्थे है। बस उही एक सूत्र
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कारगर हो साबित हो सकता है। इस करके सतगुरु समझाते सहज सुभाए मेरा मन मान्या, सहजे ही सहज सुभाविक ही मेरा मन मान गया। बस सुभाविक सुभाविक ही हुंदा जो हुंदा सुभाविक ही। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कदे कोई आनंद की घटना वापरी होवे, जो तुहानूं बहुत आनंद मिलिया होवे, हमेशा ही ऐसा हुंदा कि जदों भी साडे नाल कुछ चंगा वापरदा तो वह अचानक वापरदा, वो साडे सोचे समझे के मुताबिक नहीं वापरदा, अचानक बड़ा आनंद आया, अचानक आया। तो हुण असीं सोचते हैं कि वो आनंद दोबारा मिले, वो दोबारा नहीं मिलना, दोबारा नहीं मिल सकता, दोबारा रिपीट की संभावना नहीं है। उदों तक जदों तक तुसी पिछले नूं भुलदे नहीं, उहनूं भुलोगे तो अगली घटना वापरेगी। इसलिए साडे नाल जो कुछ भी वापरिया हुंदा उहनूं छेती छेती भुलाउणा हुंदा, तां ही अगे जिन्नी छेती असीं मूव ऑन होवांगे उन्नी छेती ही साडे नाल चंगा वापरदा है। जदों असीं एक चीज़ नूं पकड़ के बैठे रहंदे आ, चाहे वो सुख होवे ते चाहे दुख, तां अगले पासे साडा कदे भी वाधा नहीं हुंदा, क्योंकि असीं पिछे बैठे हुए हैं हजे उस गल नूं पकड़ के, जिहड़ी गल नूं कई साल हो गए उस नूं लैके बैठे हैं, चाहे वो सुख दी सी चाहे वो दुख दी सी। बंदा दोनों गल्लां नूं लैके बैठा हुंदा है, चाहे सुख होवे ते चाहे दुख। किसी ने बहुत मान दिता सी जां किसी ने बेइज्जती कर दी सी, उस नूं लैके बंदा बैठा रहिंदा है। इसलिए उस नूं भुला दिओ, उहदे वल्लों ध्यान भुलाउण दा मतलब उहदे वल्लों अपने ध्यान नूं हटा लो। जिवें ही उहदे वल्लों ध्यान हट जांदा है उवें ही साडे नाल कुछ चंगा वापरदा है, आनंद की घटना वापरदी, तो पहलां नालों वध के हुंदा, पहलां नालों वध। इस करके कबीर साहब समझाउंदे कि सहज सुभाए ही बंदे दा मन वाहिगुरू नाल जुड़दा है, सहज सुभाअ अपने आप है। इस करके कबीर साहब कहंदे कि भाई उस वाहिगुरू नूं किसी कीमत ते नहीं पाया जा सकता कि असीं किसी तरह कोई कीमत दे के उसनूं हासिल कर लवांगे, क्योंकि वो कोई वस्तु थोड़ी ना है, वो कोई चीज़ थोड़ी है जिहड़ा उहदा मुल दे देवांगे। सतगुरु कहंदे कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, कि कंचन सोने नाल उस परमात्मा नूं सोने नाल तोल के नहीं खरीदा जा सकता। बेशक लोग दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, कई तरह दी चीज़ां दान करते हैं, पर इस तरह करन नाल कदे सतगुरु कहते वो परमात्मा हासिल नहीं हुंदा, वो वाहिगुरू नहीं मिलता। क्योंकि जे इन्हां चीज़ां नाल ही हासिल हुंदा तो फिर गरीब आदमी तो कदे प्राप्त ही नहीं कर पाता, क्योंकि सोना तो सिर्फ अमीर आदमी दे सकता है, गरीब कित्थों देगा। मंदिरां नूं धर्म स्थानां नूं जिहड़ा सोना लग रहा है, जे सोने नाल ही रब मिलदा तो फिर गरीब आदमी दे लई तो फिर रब दा दरवाजा बंद है उहदे घर दा। क्योंकि अज दे समय विच ते बंदे लई अपनी रोटी दाल चलाउणी औखी होई पई है, सोना वो कित्थों देगा। इसलिए सतगुरु कहते कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, कंचन नाल तोल के परमात्मा नहीं मिलता भाई। इस तरह नहीं हासिल होंदा। गुरु अर्जन देव महाराज का एक शब्द है जिहदे विच सतगुरु ने सारिया चीज़ों का जिक्र किया। सतगुरु कहते ना तू आवें वस तीर्थ नहाइए, कि तीर्थां का इशनान करन नाल, जिवें लोग तीर्थां ते जांदे ने ना, कि तीर्थां ते जावांगे, तीर्थ यात्रा कहांगे, धामां दी यात्रा करांगे ते उहदी खुशी मिलेगी, वो साडे ते खुश होवेगा, 68 तीर्थां का इशनान करांगे तो पाप कट्टे जाणगे। सतगुरु कहंदे इंज परमात्मा वस च नहीं आउंदा।
तीर्थां दा इशनान करन नाल। घर बार छड्ड के कोई बंदा चक्रवर्ती हो जाए, जोगी हो जाए, साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, तो वो सोचे कि इस तरह परमात्मा मिल जाएगा। सतगुरु कहते इस तरह भी नहीं। कि कोई आखे कि मैं बड़ा सियाणा आदमी हाँ, मेरे को बड़ी चतुराई है, चतुराई नाल मिल जाएगा। सतगुरु कहते चतुराई सियाणप नाल भी वो बस नहीं आता। तो जे कोई आखे मैं दान दूंगा बहुत ज़्यादा, तो सतगुरु कहते दान देने नाल भी नहीं वो हासिल होता, किसी तरह भी नहीं दान होता। इसलिए सतगुरु कहते ना तू आवे वस किते सियाणप है, ना तू आवे वस बहुता दान दे। बहुता दान पुण्य करने नाल भी वस नहीं जाता। ना तू आवे वस तीर्थ धाई नहाई है, ना तू आवे वस धरती धाई है। धरती का भ्रमण करन लग जाए कोई बंदा, सो कॉल्ड सन्यासी धार्मिक हो के, तां भी नहीं वस आंदा। सतगुरु कहते जे कोई बंदा ये सोचे कि वेदां दा धर्म ग्रंथां दा मैं पाठ करांगा तां परमात्मा वस आ जाएगा। सतगुरु कहते ना तू आवे वस बहुत घणाण में, ना तू आवे बस वेद पढ़ावने। इसलिए परमात्मा इन्हां नाल चीज़ां नाल वस नहीं आउंदा है। जिन्हां नाल भी लोग सोचते हैं कि इंज करन नाल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि लोग परमात्मा नूं जिवें समझते हैं कि जिवें दुनियावी चीज़ां हासिल होंदियां इवें रब भी हासिल हो जाएगा। जिवें पैसे नाल होर चीज़ खरीदी जा सकती इवें रब भी कर लवांगे, पर इंज नहीं हुंदा। इंज कुछ नहीं हासिल होंदा उहदे दरों। कंचन स्यों पाई है नहीं तोर, फिर किवें? सतगुरु कहते मन दे राम लिया है मोल। अपना मन देना पैंदा जे, यही देना सब तो औखा है। यही तुसीं जरा करो, इहदी कल्पना करो कि तुसीं अपना मन भेंट कर दिता गुरु नूं। मन भेंट करने का मतलब कि हुण मैं अपनी मर्जी मुताबिक नहीं तुरूंगा। मन देने का मतलब, मन रख देने का मतलब यही है कि हुण मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, गुरु जो कहेगा मैं ओ। गुरु कहेगा बह ते बैठ जाऊंगा, गुरु कहेगा उठ ते उठ जाऊंगा। मन भेंट करना बड़ा कठिन कार्य जे। पैसे गुरु के चरणों में रख देने, चीज़ां भेंट कर देनियां, ये कोई औखा काम नहीं है, बड़ा सौखा है। क्योंकि चीज़ का संबंध वो थोड़ा चिरा हुंदा है। हाथ विच सी मेरी, हाथ चों छुट गई, छड्ड दित्ती, हुण मेरी नहीं रही। पर मन साडे अंदर बड़ा गहरा है, इनू भेंट करना बड़ा औखा कार्य है। अपने आप नू भेंट करना, मन का मतलब अपने आप नू भेंट करना। तो जदों अपने आप नू भेंट कर दिता तो बस गल खत्म। हुण कुछ नहीं, हुण गुरु कहेगा तो वो करना पड़ेगा। बस गुरु कुछ भी कह दे, गुरु कह दे कि भाई आ लाश पई है सामने खा, तो खानी पैनी है। हुण ये नहीं कह सकते कि नहीं असीं नहीं खांदे जी, असीं तां शुद्ध शाकाहारी हाँ। गुरु ने कहा ना भाई लैणे नूं, क्या लाश पई है खा नूं। जिहड़े नाल आए सी वो सारे भज गए, वो कहंदे लाश ये किवें हो सकदा है? फिर असीं तो कदे मीट मास नहीं खाधा, ये तो बंदे दी लाश है, किवें खाईए इहनूं? वो भज तुरे, वापस मुड़ गए। इसलिए जिन्हां ने अपना मन गुरु नूं दिता है वो बहुतियां सोचां विचारां च नहीं पैंदे। गुरु ने कहा भाई लैणा उठ, तो लैना उठ खड़ोया। गुरु साहब ने पुछदा कि किधरों खाना शुरू करा, सिर वल्लों के पैरों वल्लों? क्योंकि मर्जी कोई नहीं, गुरु कहेगा वो करना है। गुरु ने कहा पैरों वाले पासों, भाई लैना हो गया शुरू। जिवें ही पैरों कोल बैठा, कपड़ा चुक्या, उत्थे लाश आई नहीं सी। उत्थे है ही नहीं सी। इसलिए जेड़े अपना मन नहीं गुरु नूं अर्पण करदे, वो
बहुत थल्ले रह जाते हैं। गुरु अंगद जैसा होने लई अपना आप इस हद तक गुरु के चरणों में पेंट करना पैंदा, तो गुरु जो भी कह दे करन नूं तैयार। जे गुरु जलील भी करे तो कोई गल नहीं, जे किते गुरु इंसल्ट भी कर दे तो भी कोई गल नहीं, क्योंकि जब हुण मेरे को मेरा मन है ही नहीं तो फिर बेइज्जती या इज्जत नाल की फर्क पैंदा। वो मान देवे, गल च सरोपा पा देवे, जां बाहरों कह दे कि भाई इहनूं बाहर कढ़ दो धक्के मार के, इहनूं अंदर नहीं लेके आउणा। वो जैसा भी सलूक करे प्रवान, इसलिए जदों उहनूं दे ही दिता सब कुछ तो फिर वो जो भी सलूक करे वो चंगा, वो जैसा भी करे। इसलिए गुरु नहीं परवाह करता। भाई लैणा पहली बार आया, गुरु नानक साहब ने क्या आ भाई चक पंड चिक्कड़ दी, पहली बार आया सी बेचारा, हले पहला दिन सी उसका गुरु के घर दे विच। तो जे असीं हुंदे, असीं मैं हुणे ही आया, हजे हुणे मेरे सिर पंड चकाती, चंगा गुरु है, असीं 100 गल्लां करनियां सी कि हले मैनूं चाह पानी तो पी लैण दिंदे, मैनूं साह तां लै लैण दिंदे, पर नहीं, असीं 100 तरह दी गल्लां करदे। तो उत्तों महंगे मुल के कपड़े सारे चिक्कड़ नाल भर गए। साडे कपड़े ते जरा जा दाग लगदा तो सानूं उही बड़ी दिक्कत दिंदा। जब तक कपड़े होर ना पा ली जां उहनूं साफ ना कर ली, सानूं टका नहीं आउंदा। लोग लड़ पैंदे ने जे किसी दे कोलों गलती नाल कोई दाग लग जाए, कोई दाल का छिट्टा लंगर में किसी वरताउण वाले को किसी के कपड़िਆਂ ते पै जाए तो लोग ਉਹਦੇ गल पै जाते रहे कि ध्यान नहीं दे तो दाल पाउण दी, मेरे कपड़े खराब कर दिते सारे, लोग गल पै जाते हैं। तुसीं उसनूं जाणो जरा, इस गल नूं उहनूं महसूस करो कि उस वक्त जदों गुरु साहब ने भाई लहणे दे सिर ते चिक्कड़ नाल भरी हुई वो घाह दी पंड चुकाई तां उहदे सिर विच, भाई लहणे दे सिर विच उहनां दी पग ते उहनां दी दाढ़ी, उहनां दा चेहरा, उहनां दे कपड़े सब चिक्कड़ नाल भर गए। तो यह भी जरूर होएगा शायद कि जिन्ने उत्थे लोग खड़े होण उहदे विच बहुते हस्से होण, क्योंकि इहो जिहा मौका कौन छड्डदा है हस्सण दा। सामने ना किसी ने कपड़ा मूँह ते ले लिया होगा, किसी ने मूँह परे करके हस्से जरूर होणगे कुछ लोग। उस वेले बंदे दे उत्ते की वापरदी है, पर फिर भी वो भाई लैणा उन्हें परवाह नहीं की किसी गल दी। इसलिए इवें मिलता है, मन दे राम लिया है मूल, इवें गुरु अंगद नूं लै लिया। गुरु अंगद साहब महाराज ने गुरु नानक साहब नूं इवें हासिल कर लिया। पैसे वाले तो होर भी बथेरे सिख सी, जमीनां दे मालिक बथेरे सी, बथेरे गुरु के दर ते भेटां चढ़ाउण वाले सी, पर अपने आप नूं भेंट करन वाला सिर्फ लहणा सी। इस करके सतगुरु कहते मन दे राम लिया है मोल, मन दे के उन्होंने ले लिया जे। हुण कोई मर्जी नहीं, जिवें गुरु कहे उवें। इस करके सतगुरु कहते अब मोहे राम अपना कर जानिया, हुण मैं उस वाहिगुरु नूं अपना करके जानिया। सहज सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ, ब्रह्मै कथ कथ अंत ना पाया। ब्रह्मा ने भी परमात्मा नूं बयान कर करके, उहदा कथन कर करके उहदा अंत नहीं पाया। उन्हें बड़ा कुछ परमात्मा बारे कहा, बयान किया, पर उहदा अंत नहीं जान सकिया। ब्रह्मै कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया। कि जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने वो परमात्मा की भगती करते हैं, राम भगत, तो घर बैठिया ही परमात्मा उन्होंने घर आ पहुंचा जे। भगत के घर परमेश्वर आप आ जाता जे। भगत गुरमुख सतगुरु ने हमेशा अपने आप को एक इस्त्री के रूप में पेश किया है परमात्मा के सामने कि तुम सो कंत नार हम सोई,
कि तू पति कंत ते मैं नार, ते नार कदे भी पहल नहीं जे करदी इस्त्री, हमेशा पति ही आउंदा जे घर। इसलिए भगत अपने घर ही रहिंदा है, गुरमुख अपने घर ही रहिंदा है, ते परमात्मा ही घर का दरवाजा आ खड़काउंदा जे। इस करके तो सतगुरु कहते घर बैठिया जोग पाईया सतगुरु कह उपदेश, घर बैठिया ही मेल हुंदा है। इसलिए तो सतगुरु कहते थिर रहो मत कत जाही जियो, थिर कर बैसो हर जन बैल, टिको वो आवेगा। तुसीं आउण लई उहदे टिकण वास्ते जरा जगह तो बनाओ, वो आवेगा, वो आवेगा जरूर। इस करके सतगुरु कहते कि राम भगत बैठे घर आया, कि जिमें ही घर बैठ गए असीं टिक गए तो ओदी भगती करन लग पे तो वह घर आ गया। कह कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। कबीर साहब कहते हैं कि जदों चंचल मत त्याग दी, अपनी चंचल मत जिहड़ी टिकदी नहीं ना, चंचल बड़ी चंचल है बच्चे वांगू टपदी फिरदी इधर उधर, जदों इस नूं त्याग दिता तो उस वक्त केवल राम भगत, सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा की भगती निज भागी मेरे भागां विच आ गई। इसलिए भाग ना होण तो फिक्र ना करना इस गल की। बहुत सारे लोग ये कह के पिछे आए मेरे तो भागां च ही नहीं जी, मेरी किस्मत च ही नहीं। लोग कहते जी साडी किस्मत च कित्थे गुरुद्वारे जाना जी, ये कह के लोग बच जाते हैं, बचा लेंगे ने अपने आप को। वो कहते जी जो गुरु सद्देगा उदों आवांगे, ना तुसीं आओ तो ना तुहानूं गुरु सद्दे। इसलिए रोज आने वाले उही ने जिहड़े 10 साल पहलों आ रहे सी ते अज भी उही। नवा बंदा कौन है? कोई नहीं, क्योंकि कहते ने जी साडे भागां च ही नहीं, तो उन्होंने भाग कदे बनते भी नहीं, क्योंकि भाग बनाने वास्ते भी कुछ ना कुछ यतन करना पैंदा। कबीर साहब कहते जिमें ही मैं चंचल मत त्यागी, भागां विच वाहिगुरू दी भगती आ गई। जिमें ही अपनी सियाणप छड्डी, वो परमात्मा आ वसिया। सतगुरु रहमत करे वो वाहिगुरू साडे सारियां दे हिरदे विच आ वसे, ते असीं अपनी मत दा त्याग, अपने हंकार दा त्याग कर दईए। होईयां भुल्लां लिखे मां सतगुरु दी अते आप सर्वत संगत बख्शण योग, भुल्लां ना चतारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।